नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला है बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खबर रायपुर से है, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर गई है और कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी जी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह कर रही हैं। वहीं इस दौरान भाजपा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला और कहा, हम डरने वाले नहीं है। भाजपा राष्ट्रीय संस्था का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा राहुल गांधी से डरती है, कांग्रेस पार्टी से डरती है। और ये छत्तीसगढ़ मॉडल में ये कांग्रेस के मॉडल है और कांग्रेस के मॉडल में गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, एकड़ मंडल कार्यक्रम बंद है। 40-20 क्विंटल धान खरीदो करके घोषणा करें मैं विधानसभा में, पूरा प्रदेश में खुशी के लहर छा गए। जबका किसान है जेमन मिठाई बांटा से, फटाखा फोड़ो से, और जेमन नहीं फोड़े थे आग जाग फोड़ी। वहीं बात करें अगली खबर की, तो हर साल की तरह इस साल भी छिंदवाड़ा में भगत सिंह मित्र मंडल ने विशाल मशाल रैली का आयोजन किया। इस दौरान रैली में सैकड़ों युवकों ने शहीद भगत सिंह के गानों पर नृत्य किया। इसी के साथ आपको बता दें, ये मशाल रैली 4 फाटक से शुरू होकर शहीद चौक पर समाप्त हुई। इसके बाद शहीद चौक पर माल्यार्पण एवं आरती गायन किया गया। आज 23 मार्च शहीद दिवस पर अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था कि सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। और सरदार भगत सिंह वो शख्सियत थे जो कोई व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे। भारत राष्ट्र की अभिव्यक्ति है, एक क्रांति है, आग है, तूफान है। सरदार भगत सिंह ने हमेशा ये कोशिश की कि हमारे युवाओं के मन में एक क्रांति हो, अपनी भारत माँ के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला हो। और इसलिए हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को अपने गले के हार के रूप में स्वीकार किया। कानपुर जिले के चिंचाला में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन अंतर्गत इस शिविर का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें योजनाओं की जानकारी जैसे आयुष क्योर ऐप, देवालय योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी के साथ शिविर शुगर फ्री रोगों से संबंधित जैसे रोगों का प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी औषधियों का भी वितरण किया गया। वहीं भारतीय शहर के बता दें
माननीय का छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है पुलिस लाइन ग्राउंड में जो है यहाँ के भी है और उसको लेकर के जो है किया है और साथ में जो है परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसी के साथ गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार कर दिया है, जिस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायालय का फैसला ऐसी टिप्पणी करने वालों के लिए सबक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। देश की राजनीति में शुचिता को कायम करने के लिए किस प्रकार की आत्मानुशासन की जरूरत है, उसको साबित करने का है। वही बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। इसी के साथ आपको बता दें, बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां सिविल लाइन थाना ननकी राम कंवर पहुंचे हैं और इसी के साथ रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल अलर्ट मोड पर भी हैं। बदसलूकी करने वाले व्यक्ति को एसएसपी ने बुलाया है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां एसपी प्रशांत अग्रवाल ने सिविल लाइन थाना बुलाया है। पुलिस की पूछताछ जारी है लगातार। आपको बता दें, बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां बदसलूकी करने वाले व्यक्ति को एसएसपी ने थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां पूर्व गृह मंत्री के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। वहीं सिविल लाइन थाना पहुंच के ननकी राम, आपको बता दें, बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सिविल लाइन थाने बुलाया है। वहीं पूर्व गृह मंत्री के साथ बदसलूकी करने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद आपको बता दें, बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। बदसलूकी करने को लेकर ये पूरी जानकारी आपको बता दें सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के साथ आपको बता दें, पूर्व गृह मंत्री के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पहुंचे हैं ननकी राम कंवर। बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें रायपुर से सामने आ रही है, जहां ननकी राम कंवर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं आपको बता दें, पूर्व गृह मंत्री से बदसलूकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। वहीं पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, साथ ही मामले की भी तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व गृह मंत्री के साथ बदसलूकी की गई है, जिसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन अमला अब अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। वहीं रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ननकी राम कंवर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बड़ी जानकारी और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ननकी राम कंवर को पूछताछ के लिए लगातार बुलाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन अमला एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वहीं एसएसपी भी इस दौरान अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहां पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर को कुछ कार युवकों ने धमकाया, जिसके बाद वह सिविल लाइन थाने पहुंचे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही मामले की जानकारी भी दी। एक लड़का गाड़ी चला रहा था और वो क्या बोलते हैं, साइड से आ रहा था, राइट साइड, और हम लोग उससे क्रॉस कर खड़ी कर दी गाड़ी, वो दादागिरी करना शुरू कर दिया। मैंने आके अधिकारियों को बताया, अब क्या कर रहे हैं।
रिपोर्ट हो चुका है। अच्छा, तो जब विधायक के साथ जब हेलमेट गाड़ी में लिखा हुआ विधायक ऐसा कर सकता है तो सामान्य व्यक्ति के लिए क्या। वहीं कोरिया जिले में पहली बार सिंधी समाज की ओर से झूलेलाल जयंती मनाई गई। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई जो कुमार चौक से होते हुए कचहरी पारा दुर्गा पंडाल पहुंची, जहां झूलेलाल की प्रतिमा के सामने समाज के लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर नववर्ष की एक दूसरे को बधाई दी। हमारे इष्ट देव का जन्म हुआ था, तो आज पहली बार बैकुंठपुर में हम सिंधी समाज मिलकर झूलेलाल जयंती मना रहे हैं। सब एकत्रित हुए हैं और आज बहुत ही खास दिन होता है क्योंकि हमारी कास्ट का ये ऐसा दिन है जिस दिन हमारे इष्ट देव का सिर्फ जन्म हुआ था और इसके अलावा नव वर्ष भी मनाया जाता है। हमारे सिंधी समाज का एक नव वर्ष भी होता है और इष्ट देव का जन्म मतलब हमारे कास्ट के एक रक्षा के रूप में वो होता है। झूलेलाल जयंती जो हमारे इष्ट देव हैं उनका जन्म जयंती है, तो हम लोगों ने एक सिंधी समाज में वैसे तो हमेशा से वर्षों से मनाई आती रही है जयंती, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने बैकुंठपुर में एक शुरुआत की है। एक अच्छी शुरुआत हुई है झूलेलाल जयंती की। तो हम लोग इस बार हम लोगों ने जिस रूप में किया, अगली बार और बृहद रूप में हम लोग इसको मनाना चाहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ का रसोइया संघ हड़ताल पर है। मामले पर जानकारी देते हुए रसोइया संघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों के 146 विकास खंडों में संचालित 45,610 शालाओं में बच्चों के लिए 87,026 रसोइया भोजन बनाती हैं। रसोइया और रसोइया सहायिका का मानदेय वर्तमान में 1500 रुपए प्रति माह है, जो सिर्फ 10 माह के लिए ही देय होता है, जिसके कारण अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के लिए सरकार की ओर से कई पहल नहीं की जा रही है। वहीं 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री ने केवल 300 रुपए की वृद्धि की है, जिससे हम आक्रोशित हैं। हमार मांग एक ही मांग है, मात्र कलेक्टर दर और घोषणा पत्र में ये हमारे रैली के नाम है वादा निभाओ, है ना। अब घोषणा पत्र में वो वादा करे रही सब है कि मोर सरकार आई तो मैं कलेक्टर दर दूंगी से। आज 4 साल आए हो गए मगर वो दीज नहीं। अभी बजट सत्र में 6 तारीख के वो 300 रुपया हमारा बढ़ाई थे। 40 बच्चा बर, 50 बच्चा बर, 150 बच्चा बर हमन खाना बना था ओला 1800 महीना, तो कितना दोगला हमार सरकार हमार का कह रहे। और कहा बोलते छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्रियों खाती बोला इतना आशा और उम्मीद रही से बजट में कि कुछ ना कुछ हमारे दी ही कही और हाई कोर्ट में 9,180 रुपया के केस जीत गया। बस उइला मोर मांगे और कुछ मोर मांगे। वहीं बुरहानपुर जिले में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए चैत्र नवरात्र के तहत शहर के शाह बाजार में माता की प्रतिमा की स्थापना की गई। भक्तों ने बड़ी ही भक्तिभाव से शोभा यात्रा की। इसी के साथ मंडप में लाए माता की प्रतिमा की स्थापना भी की। आपको बता दें, मंत्रोच्चार के साथ 9 दिनों के लिए माता को स्थापित किया गया। वहीं आयोजकों का कहना है कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जन्मी कोई 2 बेटियों को लॉटरी के माध्यम से 5-5 हजार की एफडी दी जाएगी, ताकि लोग प्रेरित होकर भ्रूण हत्या न करें और बेटियों को पढ़ाएं और बेटियों का नाम भी समिति को दर्ज कराएं। हमारे क्षेत्र वाराणसी समिति को अभी 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं हमारे, और इससे कन्या भ्रूण हत्या ना हो इसके कारण हमने समिति द्वारा जो 2022 1 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 तक जो भी कन्या का जन्म हुआ है उन्हें समिति द्वारा 5-5 हजार रुपये की एफडी प्रदान की जाती है। ये नवमी लकी ड्रॉ द्वारा प्रदान की जाती है। नवमी के दिन हम लकी ड्रॉ बोलते हैं, जिस भी कन्या का आवेदन आता है उसका लकी ड्रॉ के द्वारा नाम लिया जाता है और उसे 5-5 हजार रुपये की एफडी प्रदान की जाती है। इस साल एक नया उसमें कार्यक्रम और हम सम्मिलित कर रहे हैं, वो है कि भंडारा। इस साल हमारी समिति की ओर से भंडारा शुरू किया जा रहा है ना, और भंडारा है 30-3-23 को नवमी के दिन माता जी का विशाल भंडारा है
और हमारा सभी भक्तों से ये निवेदन है कि विशाल भंडारे में आकर माता जी के प्रसाद ग्रहण करिए। बहुत अच्छी तरीके से आयोजन करते हैं इस वर्ष, और एक नई पहल 8 वर्षों से करते आ रहे हैं कि हम जो कन्याओं को 5-5 हज़ार रुपये की एफडी प्रदान करते, इससे उनको एफडी प्रदान करते कि इसको आने वाले भविष्य में उस पैसों का वो प्रयोग कर सकते। तो चित्र माता जी के हमारे को 8 साल पूरे होने में आ गए हैं और ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में पहली बार तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो महाराज जी है उनके आदेश अनुसार हमने काम चालू किया हुआ है, इसका बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है एकदम। वहीं आइए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ने किसानों को सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में बड़ी घोषणा की है। इसी के साथ प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी प्रदेश सरकार। किसानों की मांग को सरकार ने पूरा किया है। इसी के साथ किसान नेताओं ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें, इस बड़ी खबर पर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने सदन में बड़ी घोषणा की है, जिसके बाद आपको बता दें प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान प्रदेश सरकार खरीदेगी, जिससे किसानों को ज्यादा तौर पर मुनाफा होगा। वहीं किसान नेताओं ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं ये बड़ी जानकारी आपके सामने आ रही है। आपको बता दें, रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री की तरफ से जनता को, या यूं कहें कि किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। आपको बता दें, प्रति एकड़ 20 क्विंटल प्रदेश सरकार धान खरीदेगी। इसी के साथ ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। सदन में तमाम तरह की चर्चाएं की गई हैं, लेकिन बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री की तरफ से जनता को बड़ी सौगात दी गई है। गया है भूपेश बघेल जी द्वारा धान खरीदी की लिमिट जो पहले 14 क्विंटल 80 किलो खरीदा जाता था, उसे बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया गया है। इसके लिए हम पूरा बधाई देते जाएगी। ज्यादा स्थिति बहुत अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की बनने जा रही है। यहाँ किसान और कुछ हो रहा है। वहीं आइए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जो कि रायपुर की सामने आ रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रदेश सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, किसान 20 क्विंटल धान खरीदी कर रहे थे मांग, जिसको लेकर अब सीएम की तरफ से बड़ी जानकारी भी सामने आई है। आपको बता दें, सीएम की तरफ से किसानों को सौगात दी गई है। वहीं भेंट मुलाकात के दौरान मांग मंजूर कर लिया गया है। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि आज मैंने सदन में घोषणा कर दी है, अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान प्रदेश सरकार खरीदेगी। इसी के साथ किसानों की बदौलत हमारी सरकार बनी है, तो जाहिर तौर पर हम उनके लिए जितना बन सकेगा उतना ही करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो मांग थी उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें से एक मांग ये भी थी जिसे आज पूरा करने का हम वादा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सही समय में सही निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, विपक्ष को करारा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर अब 20 क्विंटल प्रति धान प्रदेश सरकार खरीदेगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से बयान ये भी सामने आया है कि लगातार किसानों के हित में हम लगातार निर्णय ले रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और निरंतर ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी। वहीं आपको बता दें, सीएम की तरफ से ये बड़ी बात सामने आई है। सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। किसानों का प्रदेश है और किसानों के बदौलत हमारी सरकार बनी है, हमारे अन्नदाता हैं। तो उसकी जो डिमांड थी कि इसे 20 क्विंटल कर दिया जाए, तो वो जो डिमांड थी, और हमारे तमाम सारे विधायक साथी मंत्रीगण सबकी भी ये मांग थी कि अब क्योंकि किसान कुरीण हो चुके हैं, किसानों को पहले 3000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6000 करोड़ हो गया। अब जो 12 लाख किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 1,07,000
107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसान के पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसान खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ, और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है। ये किसान रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां सदन में विपक्ष के वॉकआउट पर सीएम भूपेश बघेल का वार सामने आया है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सीएम की तरफ से ये बड़ी बात सामने आई है। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सीएम ने ये बात कही है। भूपेश बघेल की तरफ से ये जवाब सामने आया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल बीते जा रही हैं लेकिन घमंड कम नहीं हुआ है, विपक्ष अहंकार में डूबा हुआ है। ये बता दें, बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए ये तक कह दिया है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है, अहंकार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गुरुद्वारा से निकले 35 या 50-60 लोग की संख्या थी, बिना सूचना दिए निकले और वो नारा लगाते हुए निकले। अब क्या लगाए हैं तो फुटेज देखने से पता चलेगा, क्योंकि यदि आप आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सूचना देते हैं तो उस समय पूरी व्यवस्था होती है। और अचानक कोई, अब भाई जनसंख्या इतनी है कि किसी भी आस्था केंद्र में आप देखेंगे तो 50-60 लोग तो किसी समय मिल जाएंगे, किसी भी आस्था केंद्र में मिल जाएंगे, और अचानक वहां निकल जाए तो प्रशासन को तो जानकारी है ही नहीं। तो वो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसमें पाया जाएगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि बेलेबल धारा है। बेलेबल धारा नहीं है, जेल भेज दिया गया है, थाना से छूटे नहीं है, जेल पहुंच चुके हैं। और जो वहां वीडियो खंगाले जा रहे हैं, यदि देश विरोधी कोई नारा लगाया हो तो फिर वो धाराएं और बढ़ जाएगी और उसके खिलाफ, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। अचानक बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वहीं बस्तर में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह आज शाम करीब 5 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें, रात्रि विश्राम के लिए जगदलपुर में सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में ठहरेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, 25 मार्च की सुबह सीआरपीएफ के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि तमाम सौगात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी जा सकती है। इसी के साथ रात्रि विश्राम के लिए जगदलपुर में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में उनके ठहरने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वहीं अगली खबर बस्तर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, बस्तर के एकमात्र एयरपोर्ट मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसी के साथ गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी चूक न हो पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।